नवग्रह, 9 प्लैनेट्स, ये प्लैनेट्स हमारी लाइफ में हर क्षेत्र में हमें इफ़ेक्ट करते हैं, चाहे वो हमारा मनी रिलेटेड प्रॉब्लम हो, जॉब हो, बिजनेस हो, वेल्थ हो, हेल्थ हो, ओके, या फिर हमारे रिलेशनशिप्स हों। हर जोन में 9 के 9 प्लैनेट्स हमें इफ़ेक्ट करते हैं। हर प्लैनेट से हमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एनर्जीज मिलती है। सबसे पहली बात ये है, ओके। जब 9 प्लैनेट्स इम्बैलेंस होते हैं या इनमें से एक भी प्लैनेट हमें कोई नेगेटिव एनर्जी देना शुरू करता है तो हम लाइफ में बहुत परेशान होने लगते हैं, ठीक है ना। हम चाहते हैं कि 9 के 9 प्लैनेट से हमें पॉजिटिव वाइब्स मिले, सीरियसली, क्योंकि ये यूनिवर्स का पार्ट है और अगर हमें इससे पॉजिटिविटी मिलती है तो लाइफ में हमें सक्सेसफुल होने से कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। हमने बहुत बार सुना है ना कि ये प्लैनेट किसी की लाइफ में बहुत अच्छा था उस टाइम पे तो इसलिए वो बहुत ऊंचाइयों पे चला गया। तो इसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि वो प्लैनेट से उसको पूरी पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब, ब्लेसिंग्स मिले हैं, सिंपल सी भाषा में, ठीक है। तो फिर उसका ऊपर जाना या फिर जब हमें एनर्जीज मिलती है ना हमारी बॉडी को, कहीं ना कहीं हर चीज़ की एनर्जी इफ़ेक्ट करती है। यहाँ तक कि हमारे घर के पड़े हुए सिंपल से सामान भी, जो चीज़ें रखी होती हैं वो भी एनर्जी एमिट करती हैं और उनकी एनर्जी भी हमें इफ़ेक्ट करती है। अगर आप सिंपल देखो, घर जब बिखरा हुआ होता है तो वो हमारी बॉडी को या हमारे माइंड को कैसी वाइब्रेशंस देता है, और वही घर अगर बहुत समेटा हुआ, बहुत अच्छे से रखा हुआ है, खुशबू आ रही है, अरोमा है बहुत अच्छा, तो फिर आप अपने आप में ही एक बहुत अच्छी एक अच्छी सी फीलिंग आएगी, एनर्जेटिक महसूस करोगे, एनर्जाइज्ड महसूस करोगे, और एनर्जाइज्ड माइंड, हार्ट, सोल तो प्रोडक्टिव होगा ही, ठीक है। ये सिंपल सी भाषा में बताया हमने। हाँ, अब प्लैनेट्स की बात कर लेते हैं। 9 प्लैनेट्स, हम लोग जनरली कभी एस्ट्रोलॉजी में जाते हैं, वहाँ पे पूछते हैं तो वो बताते हैं कि आपका ये ग्रह खराब है, वो ग्रह खराब है, या ये अच्छा है, वो अच्छा है, ठीक है। बट सिंपल सी बात है कि 9 के 9 प्लैनेट्स हर एक की लाइफ में होते हैं। कोई भी पर्सन ऐसा नहीं है कि जिसकी लाइफ में सिर्फ 1-2 प्लैनेट्स हैं और उसी के बल पे वो आगे बढ़ रहा है। तो ये 9 प्लैनेट्स ही हमारे बैलेंस में होने चाहिए और इन सबसे हमें सिर्फ ब्लेसिंग्स चाहिए। इसके लिए हम क्या करें? क्यों हम उस चीज़ का वेट करें कि हमें जाके एस्ट्रो में चार्ट दिखाना पड़े या फिर वहाँ से हमें पता चले कि ये प्लैनेट गड़बड़ है, तब फिर हम सिर्फ उस पर्टिकुलर प्लैनेट पे ध्यान दे करके और सिर्फ उसी के लिए कोई जनरली पूजा या फिर कोई मंत्र जाप शुरू करें। अगर हम अपनी लाइफ में 9 के 9 प्लैनेट्स को बैलेंस में रखते हैं, उनकी पॉजिटिविटी लेते हैं, तो लाइफ के अप्स एंड डाउन्स वैसे भी ख़त्म हो जाएंगे, ओके। जो हम हमेशा ग्रोथ चाहते हैं वो तो मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। फिर वो किसी भी विश से रिलेटेड हो, आपके विश मनी से रिलेटेड हो, लव से रिलेटेड हो, या फिर आपके खुद के हेल्थ से रिलेटेड हो, ठीक है ना, या फिर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जो पॉपअप कर जाती है अचानक से लाइफ में, कहाँ से आ गई पता ही नहीं चलता, ओके। कभी कभी ये भी प्लैनेट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं जिनकी नेगेटिव वाइब आपको दुखी ही करेगी। अब यहाँ पे मैं क्यों ये सब चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, वो सिर्फ इतने इसलिए कि ये सारे 9 के 9 प्लैनेट्स, इनकी वाइब्स के साथ अगर आप कनेक्ट करना चाहते हो, इनके एनर्जीज के साथ बेसिकली आप कनेक्ट करना चाहते हो, तो इन सारे 9 प्लैनेट्स के कुछ वैदिक मंत्र हैं, ठीक है, जो कि बहुत पावरफुल हैं। और जब हम इन मंत्रों का जाप शुरू करते हैं, चैंट शुरू करते हैं, तो होता क्या है, आपको इस प्लैनेट का बैलेंस होना शुरू होता है और कुछ नहीं, ठीक है। अगर कोई वाइब आपके पास आ रही है जो बहुत नेगेटिव है, वो कम होके बैलेंस में हर चीज़ मिलना बहुत ज़रूरी है। बेसिक है कि सब कुछ बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। तो वो बैलेंस बनना शुरू होता है एंड फिर लाइफ काफ़ी स्मूथ चलती है, ठीक है ना। तो इसी स्मूथनेस के लिए आपको मैं यहाँ पे चीज़ें जो बताने जा रही हूँ, आप करोगे क्या, इसको अपनी डेली रूटीन में डालो। मैं इसको नहीं बोल रही हूँ कि 21 डेज 40 डेज, फिर भी आपको लगता है कि हमें कुछ दिन करके देखना है पहले, ठीक है, कि हमारे लिए इफेक्टिव है कि नहीं है, तो फिर अगेन आप 40 डेज का तो रखो, एक डिसिप्लिन मेंटेन करके, जो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एकदम से तो चीज़ें नहीं होती हैं, थोड़ा धीरे धीरे होती हैं, पर होती हैं, ओके। स्पेसिफिकली जॉब सीकर्स के लिए, जो गवर्नमेंट जॉब या किसी जॉब में बहुत दिनों से लगे हुए हैं, उनके लिए तो बहुत बहुत हेल्पफुल है। रिलेशनशिप में भी, रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा आते हैं। कौन से प्लैनेट रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जुपिटर हो गया, वीनस हो गया, इस तरह के प्लैनेट्स बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप को बॉदर करते हैं, ठीक है ना। आपको करना क्या है, आप मॉर्निंग में नहा धो करके, आप उस टाइम पे भी कर सकते हो और रात में सोने से पहले भी कर सकते हो, दोनों टाइम ही अच्छा है आपके लिए।
बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब आप 9 प्लैनेट से कनेक्ट हो रहे हैं तो आप तामसिक भोजन नहीं करेंगे। तामसिक का मतलब क्या होता है? नॉन वेजिटेरियन खाना नहीं खा सकते हो आप। तो जिस दिन अगर आप रात में कर रहे हो उस दिन पूरे दिन का कंजम्पशन आपका वेजिटेरियन फूड होना चाहिए, ठीक है। तो सात्विक खाना आप खाओगे। सात्विक मतलब ऐसा नहीं है कि लहसुन प्याज भी परहेज करना है क्या, वो क्वेश्चन आएंगे आपके, वैसा नहीं बोल रही हूँ। सिंपल सा वेजिटेरियन खाना आप खा सकते हो, जो नॉर्मल खाना है आपका, वो खा करके आप इसको रात में कर सकते हैं। नहीं तो बेस्ट टाइम अगर इसका करने का है कुछ, तो आप सुबह नहा धो के फ्रेशन अप होकर के आप इस मंत्र को, इनके जो मंत्र मैं बता रही हूँ, इसको आप एक बार कर लो। आपको करना क्या है, आप आसन लगा के बैठेंगे, ठीक है। ज़मीन पे, फर्श पे बैठिएगा, धरती पे, ठीक है। जो लोग धरती पे नहीं बैठ पाए मेडिकल कोई उसकी वजह से, दिक्कत की वजह से, तो फिर आप बेड पे बैठ के कर लीजिए, या फिर चेयर पे बैठ के कर लें, वो ज़्यादा अच्छा है आपके लिए, ठीक है। वहाँ पे बैठें, 1 गिलास पानी रखना है आपको अपने लिए, ये काफ़ी ज़रूरी है, इस प्रक्रिया को प्लीज़ मिस मत करिएगा। 1 गिलास पानी आप अपने सामने रखेंगे। अगर आपको लगता है कि हम एक दिया जला सकते हैं तो दिया घी का, तेल का, जिसका भी जलाना है आप जला सकते हैं, दोनों में से दिया जला करके बैठिए। आप मोमबत्ती जला सकते हैं क्या? अगर आप लोग हॉस्टल वगैरह में रहते हो, वहाँ दिक्कत है और आप सिर्फ मोमबत्ती जला सकते हैं तो जला सकते हैं। अगर आप कुछ भी नहीं जलाना चाहते, कोई बात नहीं है, सिंपल 1 ग्लास पानी रख के ही करो। लेकिन जब हम दिया प्रज्वलित करते हैं तो एक और एनर्जी हमारे साथ जुड़ जाती है, और ये जो रोशनी होती है इसकी पावर्स बहुत 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 ज़्यादा होती है। इसलिए हम हमेशा कोई भी एक्टिविटी करते हैं, कोई स्पेल करते हैं, तो उसमें कैंडल यूज़ करते हैं या फिर दिया यूज़ करते हैं अपने पूजा पाठ में। बिना दिया प्रज्वलित के तो पूजा मानते ही नहीं कि शुरू हुई है, तो इसलिए आप इसकी पावर समझ सकते हो। लेकिन जब प्रॉब्लम है तो फिर आप देख लीजिए, आप बिना दिए के भी कर सकते हो। 1 गिलास पानी रख के बैठो, और फिर आपको करना कुछ नहीं है, हर प्लैनेट से रिलेटेड एक मंत्र है, वैदिक मंत्र है, ओके। उस मंत्र को आपको पढ़ना है, और ये पूरे सीरियल में जाएगा। जो 9 प्लैनेट्स हैं हमारे, लाइक सूर्य हो गया, चंद्र हो गया, मंगल हो गया, बुध हो गया, गुरु, शुक्र, शनि और राहु केतु, ठीक है ना। राहु केतु एक ऐसे प्लैनेट हैं जो अगर अच्छे हो गए तो आपको किस ऊंचाई पे बिठा देंगे आप सोच नहीं सकते, और अगर आपको नेगेटिव एनर्जी दे रहे हैं तो आप सारी लाइफ परेशानी होते चले जाओगे, ठीक है ना। सो प्लैनेटरी पोजिशंस, सी लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपनी जगह पे है, हमारी पॉजिटिविटी अपनी जगह पे है, ओके। बट कभी कभी लाइफ में जब बहुत ज़्यादा इस तरह की हम नेगेटिव वाइब्स अट्रैक्ट कर रहे होते हैं प्लैनेट से, तो होता है ना, हम कहते हैं कि क्या हम पॉजिटिव अफर्मेशन दें जब सब कुछ नेगेटिव ही चल रहा है, तो कैसे दें, ठीक है। उस टाइम पे प्लीज़ अपने प्लैनेट्स पे थोड़ा सा फोकस कीजिए, बिकॉज हम सब इसी यूनिवर्स के पार्ट हैं, हम भी कॉस्मिक एनर्जी के ही एक पार्ट हैं, हम भी एक एनर्जी हैं, दैट्स इट। तो हम सब एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं, और एक दूसरे की वाइब्स, एनर्जीज हमें इफेक्ट करती है, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा। मंत्र पे आते हैं। ये सारे नवग्रह के लिए जो मंत्र हैं वो हैं, सबसे पहले सूर्य मंत्र। सूर्य मंत्र है ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम स सूर्याय नमः। दूसरा चंद्र मंत्र ये है ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः। तीसरा मंगल मंत्र, मंगल ग्रह के लिए जो है ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः। बुध ग्रह के लिए ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुधाय नमः। गुरु मंत्र के लिए ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। शुक्र मंत्र के लिए ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। शनि मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनेश्चराय नमः। राहु मंत्र ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम सह राहवे नमः। केतु मंत्र ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रोम सह केतवे नमः। आप क्या करोगे, जैसे आपने ग्लास का पानी रखा अपने सामने और आप बैठ गए आसन लगा के, इसके बाद आप इस मंत्र को कहीं लिख सकते हो। आप चाहो एक पेपर पे पेन लिख लो, या फिर यहाँ स्क्रीन में आप स्क्रीनशॉट लेकर के सेव कर लो, और जब आप बैठे हो तो इसको अपने फ़ोन में निकाल लो, या पेपर पे आपने लिखा है तो पेपर ले लो, और फिर आप इसको कुछ नहीं, आपने रिपीट करना है, लेकिन बारी बारी से नहीं, एक ही फ्लो में ये 9 प्लैनेट्स एक साथ रिपीट होंगे। और ये कितनी बार करना है? 9 बार करना है, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले अगर हमने शुरू किया ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम सह सूर्याय नमः। ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः। ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः।
ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुधाय नमः। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनेश्चराय नमः। ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम सह राहवे नमः। ओम स्त्राम श्रीम स्त्रोम सह केतुवे नमः। इसी तरह से इसी सीरीज में, ठीक है, ऐसा नहीं है कि पहला आपने सूर्य मंत्र पढ़ा तो उसको आप 9 टाइम्स रिपीट कर रहे हो, नहीं, ऐसे नहीं करना है। पूरा एक सीरीज में जो प्लैनेट की सीरीज होती है वैसे ही आपको रिपीट करना है इसको सीरियल वाइज, और फिर आपको इसी चीज़ को 9 टाइम्स करना है, बस इतना सा। इतना करने के बाद आप एक अफर्मेशन दोगे पानी में देखते हुए। जब आपने ये रिपीट कर लिया तब आप पानी का ग्लास हाथ में उठाएं। इसके बाद आप सिर्फ इतना बोलें पानी में, आई एम अट्रैक्टिंग पॉजिटिव एनर्जीज एंड ब्लेसिंग्स फ्रॉम ऑल दीज 9 प्लैनेट्स, थैंक यू यूनिवर्स। ठीक है, ये इंग्लिश में हो गया। हिंदी में जो लोग बोल रहे हैं वो सिर्फ इतना बोलेंगे, हम इन सारे 9 ग्रहों से आशीर्वाद कृपा हमें मिल रही है, अट्रैक्ट कर रहे हैं, थैंक यू यूनिवर्स। ठीक है, इस तरह से आप अपनी भाषा में बोलिए, और बोलने के बाद ये जो पानी आपने वहाँ पे रखा है पॉजिटिविटी और ब्लेसिंग और एनर्जी के साथ, इस पानी को अब आप पियोगे। ठीक है, सो ये पानी आप पीने का ही लेके बैठना ग्लास में। इस पानी को फिर आप कंज्यूम कर लेंगे एंड ये रोज़ाना की एक्टिविटी में रखिए। आप धीरे धीरे देखोगे कि सारी चीज़ें एक तरफ और आपकी लाइफ कैसे पॉजिटिव ट्रैक पे आ रही है। जो दिक्कतें परेशानियां अभी तक आप झेल रहे थे उनमें आप खुद देखोगे एक चेंज होते हुए। ठीक है, तो आप जितने भी टेक्निक्स कर रहे हो, मंत्र कर रहे हो, उसके साथ इसको ऐड करो। ये 9 प्लैनेट का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसमें सारी चीज़ें कवर अप होती हैं, इसलिए बोल रही हूँ मैं। ओके, तो इसको प्लीज़ अपनी लाइफ में लेके आइए एंड इसको करिए। अगर ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहते हैं तो प्लीज़ ज़रूर कीजिए। पीरियड्स में नहीं कर सकते हो, पीरियड्स में रिलैक्स करो, 3-4 दिन का गैप दो, 5 दिन का, इसके बाद आप स्टार्ट करो अगेन। ठीक है, और वेज नॉन वेज का रेस्ट्रिक्शन मैंने बता ही दिया, बाकी कुछ और नहीं है। आप इसकी स्क्रिप्टिंग कर सकते हो क्या, ये क्वेश्चन आएगा, आप बिल्कुल कर सकते हो। आप चाहो तो रोज़ की हैबिट में ये 9 के 9 जो भी 9 के 9 आपको मंत्र मैंने बताए हैं, ये 9 मंत्र 9 बार आप लिख सकते हो, बीच में एक सर्कल बना के अपनी विश लिख सकते हो, ये भी काफ़ी इफेक्टिव होगा। ओके, सो अपने 9 प्लैनेट्स को ना अपनी मुट्ठी में रखो। ठीक है, कभी भी हम डर जाते हैं, किसी को भी हम अपनी अगर कुंडली दिखाने जाएं, राइट, या फिर कुछ भी हमें पता चलता है प्लैनेट से रिलेटेड, हमेशा यही पता चलता है ये प्लैनेट गड़बड़ है, वो प्लैनेट अच्छा है। कभी भी किसी ने ये नहीं बोला होगा कि सारे प्लैनेट बैलेंस है, सब बहुत अच्छा चल रहा है। ओके, सो बहुत बार होता है कोई ना कोई प्लैनेट अप एंड डाउन चल रहा होता है। बेस्ट है अपने प्लैनेट्स को अपने कंट्रोल में रखो और बैलेंस करके रखो, और ये मंत्र बैलेंस कर देते हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, तो प्लीज़ हम जो कर सकते हैं वो हमारे हाथ में जो है वो तो हम कर ही सकते हैं अपने लिए। इन मंत्रों को प्लीज़ अपनी लाइफ में इन्वॉल्व कीजिए और एक डिसिप्लिन मेंटेन करके रखिए कि हमें ये करना ही है। ओके, दिन में क्या हम कभी कर सकते हैं, आप दिन में भी कर सकते हो, चाहो फ्रेशन अप होकर के एक जगह बैठो शांति की जगह में और फिर करो। इसको 9 बार पढ़ना है, बहुत टाइम नहीं लगेगा, बहुत टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, ये सिंपल है, आप ज़रूर करें इसे। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच एंड यस, गॉड ब्लेस यू ऑल।